आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार भैया, हम जॉब छोड़ के ट्रेडिंग शुरू कर दें क्या? एंड कर दें तो उस पे कौन-सी चीज़ों का ध्यान दें? वैसे तो मैंने इस विषय पे कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी पहले बनाए हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हमारे नई जनता के लिए कुछ डाउट्स क्लियर कर दिया जाए और पुरानी जनता को भी कुछ नए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए लस्सी पीते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि यार मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करियर लेना है, मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मुझे ये सारी चीज़ें करना है, तो वो एक चीज़ इग्नोर करते हैं स्पेसिफिकली जब जॉब छोड़ने की बारी आती है। वो अपने बजट को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अब इस बजट को समझते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको ब्रेकअप करके आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि व्हेन यू आर डूइंग बजट, पहला आपको खुद के एक्सपेंसेस देखने हैं, नॉट जस्ट फॉर 6 मंथ्स, फॉर 3 इयर्स। आपको भी 3 साल के लिए खुद के एक्सपेंसेस क्यों देखने हैं? बिकॉज़ आपको समझना है कि ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल आज आप आए और आज के आज पैसा बनाना शुरू कर दिए। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। तो पहली चीज़, आप अपना 3 साल का खुद का खर्चा देखेंगे। नेक्स्ट, आप 3 साल तक का अपना फैमिली का खर्चा देखेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जब ये निर्णय लेते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि मैं जॉब छोड़ूंगा, तो उस समय पे आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी। उस समय पे आपका कोई बच्चा होगा जिसका पढ़ाई, जिसके एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। उस समय आपकी वाइफ होंगी, उस समय आपके घर पे कोई एल्डरली पेरेंट्स होंगे जिनका शायद खर्चा आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको काउंट करनी पड़ेगी। तीसरा, द रिकरिंग बिल्स। अब रिकरिंग बिल्स कैसे होते हैं? आपका रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका वाईफाई बिल हो गया, आपका कम्यूटिंग चार्जेस हो गया, आपके पेट्रोल चार्जेस हो गए जो बढ़ते रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। बाय द वे गाइस, मेक श्योर कि अगर आप चाहते हैं अपना चैनल भी पेट्रोल के दाम की तरह बढ़ते रहे, तो इस वीडियो में लाइक्स की कमी मत कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या बन गए हैं। चलिए आगे ही उसी पे चलते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ बिल्स। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना पड़ेगा वो एक इमरजेंसी फंड है। अब इमरजेंसी फंड अलग अलग होता है, आपके एज के बेसिस पे डिपेंड होगा। अगर आप यंग हो तो बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव फेयर टाइम टू टेक रिस्क। बट अगर आप थोड़े से ओल्ड हो तो आपको लगेगा। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये सारा बैकअप कैपिटल बनाओ। आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार ये बैकअप कैपिटल कमाते कमाते ही हमारी नानी याद आ जाएगी। तो दोस्तों, जॉब मार्केट भी बहुत बदल गया अगर आप जॉब भी करते हो। अगर आपके पास एडिक्वेट स्किल सेट्स है, देखो अब ऑब्वियसली स्किल सेट्स नहीं है, उसके बाद आप कहते हो कि यार नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं है, तो अपने स्किल्स बढ़ाओ ना भाई। कोई नहीं सुनने वाला है ना। आप वो ट्वीट जो करोगे कि नौकरी नहीं मिल रही, कोई नहीं सुनेगा। नो वन केयर्स। गेट दिस थिंग स्ट्रेट, इस दुनिया में कोई किसी की परवाह नहीं करता। आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रोल करने के लिए आ सकते हैं लोग, लेकिन एट द एंड सबको अपने मतलब से मतलब है। तो अपना खुद को सोचना पड़ेगा। तो वो सब छोड़ो कि दुनिया क्या कहेगी। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का ये पहले फोकस करो। तो आपको अगर आपकी आज 3 लाख की सैलरी है पर एनम, तो आप ऐसा फोकस करोगे किस तरह से अगले साल 6 लाख हो, किस तरह से उसके बाद 2-3 साल में आपका 10 लाख हो। तब जाके आपके पास एडिक्वेट कैपिटल विद इन 6 to 7 ईयर्स हो सकती है, अगर आपने थोड़ा खर्चों पे काबू रखा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका एक सेटअप रेडी होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली प्रूव करता है कि हाँ यार, आप शेयर बाजार में पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोग कूद जाते हैं शेयर मार्केट में, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई सेटअप नहीं होता। अब ये सेटअप का बैक टेस्टिंग तो होना ही चाहिए, प्लस एटलीस्ट 11 से 12 मंथ आपने लाइव मार्केट में टेस्ट किया होगा। पहले मैं 6-7 मंथ बोलता था, लेकिन अब 12 मंथ्स बोलूंगा, बिकॉज मार्केट के डायनेमिक्स बदले हैं, FII DIA का एक्शन बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदली है। इसलिए आप तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, उसके बाद सीखेंगे, उसके बाद करेंगे, जिस पे मैं थर्ड पॉइंट पे बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता यार भाई। आपको ये चीज़ समझनी है कि ट्रेडिंग टेक्स टाइम, तभी तो मैंने आपको 3 साल का बैकअप बोला है। तो आपको समझना है, इसलिए आप रेगुलर प्रोसेस पे अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रोवाइज करते रहो। मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। और इम्प्रूवमेंट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, बुक्स का सहारा लीजिए। बुक्स पढ़ नहीं सकते तो आप बुक सुन सकते हैं, और बुक सुनने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है कुकू FM, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको एक चीज़ समझनी है कि इसमें बहुत ही
प्यारी सी बुक की समरी है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट, जो आपको बताता है कि 1% आप किस प्रकार से इंप्रूव हो सकते हो। मैंने पहले भी रिकमेंड किया, लेकिन ये किताब इतनी अच्छी है कि मैं बार बार आपको रिकमेंड करने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो मेक श्योर आप जाके इसको चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू एफएम डाउनलोड करके AK50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का ऑफ भी मिलता है। तो मेक श्योर डू चेकआउट। जो नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान इस पे देना पड़ेगा, तो आपने अपना बैकअप कैपिटल बना लिया है अभी तक, आपने एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे लेके आ गई। तीसरा, आपके पास रीज़न होना चाहिए ट्रेड का। अब इसको ध्यान से समझना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, द वेरी फाइन रीज़न वाई दे वॉन्ट टू ट्रेड इज़ बिकॉज उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा है जो हज़ारों लाखों कमा रहा है, देन वो अपने अंदर एक गिल्ट फील करते हैं। कमेंट्स में बताना अगर आप भी ऐसे हो, गिल्ट फील करते हैं कि यार पूरी दुनिया इतनी कमाती है मेरे प्रोफेशन पे और मैं इतना साल भर मेहनत करके सिर्फ 6 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ, है ना। ये रीज़न नहीं होता है। या फिर मेरा बॉस मुझे डांट रहा है तो नाउ आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, 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 फलाना टिम का इंडिपेंडेंस। दिस इज नॉट द रियल रीज़न क्यों आपको ये चीज़ करना चाहिए। रीज़न तब होना चाहिए जब आपने ट्रेडिंग के अंदर एक्सीडेंटली एंटर हुए, चार्ट्स से आपको लगाव हो गया, फ्लक्चुएशन से आपको लगाव हो गया, आप उसके बारे में सिर्फ सोच ही नहीं रहे हो, इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, तब आप रेडी हो फॉर ट्रेडिंग। तो ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखो कि जस्ट बिकॉज किसी को देखा देखी या सुना हुआ कि ट्रेडिंग में बहुत पॉसिबिलिटी मत आओ। बिकॉज फैक्ट तो ये भी है ना कि भाई सिर्फ 5% लोग, 5 भी मेरे को लगता है ज़्यादा बताते, 3% लोग इस पर बहुत ज़्यादा पैसा बनाते। प्लीज़ 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 डोंट गो बाय ट्विटर फिगर्स। वहाँ पे तो लास्ट ईयर $83.57 बिलियन बन चुके हैं स्क्रीनशॉट से। और 6 महीने आप रुकिए, जापान, चाइना और सिंगापुर की इकोनॉमी क्रॉस हो जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब से कैलकुलेट कर रहा है, फिगर तो सही आया है, लेकिन बस उसमें आई थिंक सो पीछे नेगेटिव लग रहा है, -$83.57 बिलियन। तो वो कुछ हो सकता है ग्लिच हो उनके सिस्टम पे, चेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन फिगर्स पे मत आइए, आप अपने आप को देखिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेडर, ये मेरी थिंकिंग है, आप में से कुछ लोग हंस भी सकते हैं, मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेडर अपने बलबूते पे महीने के अगर वो 30 to 50,000 भी बनाता है, ही इज़ मच मच बेटर देन अदर्स। किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अपना शांति से बना रहा है। इफ ही इज रिसाइडिंग इन अ टायर 2 टायर 3 सिटी, गुड इनफ। ऑब्वियसली अगर आप बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे इस तरह जगह रुक रहे हैं, you need to make least 1.5 lakh rupees otherwise per month after a certain point of time, otherwise सेंस नहीं बनता मेरे दोस्त ट्रेडर बनने का। तो ये है, तो ये तो मैंने बता दी कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। आप एटलीस्ट 3 साल का बैकअप कैपिटल बना लो। अब बैकअप कैपिटल कैसे बना सकते हो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपका एट प्रेजेंट 10,000 रुपीज़ का खर्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उसको डबल कर लो 20,000। हमने इन्फ्लेशन सब काउंट कर लिया। अब 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2,40,000 इंटू 3 कर लो, ये आपका खुद का खर्चा हो गया। फैमिली का खर्चा भी इसमें इंक्लूड कर लो, जितना भी आता है, रेंट्स बिल ये सब इंक्लूड कर लो। अब मान लो ये सारा फिगर बन के आता है करीब करीब 15 लाख रुपीज़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 15 लाख रुपीज़ आ गया, ये तो आपका साइड में होगा। अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल अलग से 10-15 लाख कर लो, तो करीब करीब 20-25। अब इसमें से कुछ लोग, कुछ परम ज्ञानी, महाज्ञानी, सुपर ज्ञानी आके बोलेंगे और 20 लाख में ट्रेडिंग शुरू करेंगे। अब भाई पहले सुन तो लो यार, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ मैं, 20 लाख। मैं फुल टाइम ट्रेडर जब आप नौकरी छोड़ के करोगे तब की बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग तो आप 500 रुपये, 1000 रुपये से भी शुरू कर दो, मैं तो कभी मना नहीं करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ उल्टा, जितने कम से हो। मैं फुल टाइम ट्रेडर जब नौकरी छोड़ के, अब आप में से कुछ लोगों का नहीं सवाल होगा कि अभिषेक आपने कितने पे छोड़ा था। मैं तो 6 लाख पे छोड़ दिया था। अब बोलोगे देखो खुद ने 6 लाख पे छोड़ दिया, तो भाई साहब मेरे टाइम में मार्जिन रहता था यार, 40 टाइम्स मिलता था। अब अभी भी जो ट्विटर पे जितने ऑप्शन सेलर्स बोलते हैं, 3 साल पहले 10x ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट मिलता था, आजकल कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। और हाँ 20x भी देते थे कुछ कुछ ब्रोकर, आजकल कुछ नहीं मिलता। तो वो भी देखो ना यार, समय अलग था। हाँ कुछ लोगों ने अपनी ट्रैजिक स्टोरी चलाने के चक्कर में, अरे हमारा समय तो अलग था, बहुत डिफिकल्ट था। अरे प्रिविलेज है तो एक्सेप्ट करो ना। आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे जीवन में कितना स्ट्रगल था, अरे वो पापा की परियां, अरे हमारे पापा ने तो कुछ नहीं दिया था, मैं तो पापा को एप्पल का फ़ोन मांगा था लेकिन उन्होंने सैमसंग का 40,000 का फ़ोन दे दिया, उससे कैसे ट्रेड करती मैं। मतलब इस तरह की स्टोरी, अरे क्यों, छोड़ो यार। तो आपको ये चीज़ करनी है, तो आप पहली चीज़ कैपिटल करोगे। दूसरा, आपको सफिशिएंट टाइम, एटलीस्ट 2 साल लो,
टू आस्क योरसेल्फ, बार-बार खुद से पूछो, एम आई रियली पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, या मैं खाली पैसा देख के आ रहा हूँ या तो दूसरे को देख के आ रहा हूँ? अंदर से अगर बहुत जोर से आंसर आता, हाँ, अपन को इधर से ही करना है, अपन इसलिए नहीं कर रहे कि अपन को नौकरी नहीं करनी, अपन इसलिए नहीं कर रहे, बहुत लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमको नौकरी नहीं करनी। अरे ये कोई रीज़न हुआ? ये कोई रीज़न होता है? तो पहले एक सॉलिड रीज़न ढूँढो, ठीक है? एंड तीसरा, बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ये देखो कि आपका नॉलेज बेस कितना बना पड़ा हुआ है। अक्सर बहुत लोग होते हैं कि ये सोचते हैं कि हम जॉब छोड़ के पूरा नॉलेज बेस बनाएँगे, दैट इज़ नॉट राइट। तो नॉलेज बेस में आपको क्या देखना है? आपका एक सिस्टम रेडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कुछ प्राइस एक्शन के बारे में, आपको थोड़ा इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। ये सब नहीं पता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आने वाली हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता हो, तभी छोड़ो यार। छोड़ के ये चीज़ मत करो। बोरोड फंड पे, लोन पे ट्रेड, लोन पे स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलोगे लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने किया है, उतना एक्सपीरियंस है आपके पास, उतने कनेक्ट हैं आपके पास, अगर है तो करो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मत करो। अगर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो लोन लेते हैं। अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिस चीज़ के लिए लोन लेते हैं ना, प्रोडक्ट और सर्विस, उसमें सर्टेनिटी होती है। दुनिया में ना दो चीज़ों की बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है आज के टाइम पे। पहला है रिलेशनशिप कब टूट जाए आपको नहीं पता, दुखते नब्ज पे हाथ रख दिए बहुत लोगों की। और दूसरा होता है आपकी ट्रेडिंग, इट्स वेरी अनसर्टेन। समवन हैज़ टू कम एंड टेल यू द ट्रुथ, और वो मैं बताऊंगा। और इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।